नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारा फ्री मास्टर क्लास प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स के ऊपर है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का अर्थ है सभी एस्पेक्ट कवर होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर अप होगा इसके अंदर। ठीक है, चाहे वो आपका मैरिज है, पार्टनरशिप है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रेजिडेंस नंबर है, व्हीकल नंबर है। प्लस मैं आपको जो देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि जैसे ग्राफोलॉजी है, कुछ टिप्स ग्राफोलॉजी की, सिग्नेचर का, नेम रेक्टिफिकेशन, थोड़ा क्रिस्टल के बारे में क्लियर है। तो ये सारा जो है आपको ज्ञान दिया जाएगा, काफी है, छोटा नहीं है। और सबसे बड़ा बात ये है कि बिना रेमेडी के ये कोर्स अधूरा है, रेमेडी दी बेस्ट होंगी। और ये कोर्स इंडिया में सभी लोग पढ़ाते हैं, वो केवल न्यूमरोलॉजी से पढ़ाते हैं। और मैं इस बार जो है थोड़ा सा नाड़ी इंट्रोड्यूस करूंगा। वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पढ़ाता हूँ, न्यूमरोलॉजी प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पढ़ाता हूँ। लेकिन इस बार मेरे मन में आया थोड़ा नाड़ी पे भी, जो मैंने रिसर्च करी है, जब लोग क्लास में आएंगे तब मैं उसको भी स्टडी करूंगा। क्लियर है? यानी ये एक 100% प्रोफेशनल कोर्स है, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। कोई ये पूछे जी क्या होगा इस कोर्स का, भैया सब आएगा, शादी ब्याह बाल बच्चे सब, डाइवोर्स वगैरह सब आएगा। रेजिडेंस नंबर का, गाड़ी नंबर है, फ्लोर नंबर है, जो मर्जी है सब इसमें आएगा। प्लस मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको ग्राफोलॉजी के कुछ टिप्स दूंगा, क्रिस्टल के कुछ टिप्स दे दूंगा। रेमेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी जाएगी, 100% है। क्लियर है? सारी चीजें कवर अप होंगी, कुछ छूटेगा नहीं। मैं ग्राफोलॉजी के अंदर आपको सिग्नेचर के बारे में भी सिखाऊंगा। तो जब क्लास सिग्नेचर की आएगी, आप सिग्नेचर भेज देना व्हाट्सएप पर, मैं आपके रेक्टिफाई करा दूंगा सिग्नेचर। मतलब आप सिग्नेचर के बेस पे भी फुल इंटरप्रिटेशन देने की ताकत रखते हैं। सीधी बात, जिसका हैंडराइटिंग सुंदर है, जिंदगी इल्ले पो है, पहले ही बता रहा हूं। सिंपल सी बात याद रखिए, जिसका हैंडराइटिंग सुंदर है जिंदगी इल्ले पो है। और जिसकी हैंडराइटिंग माशाल्लाह ऐसी है वो खुद ही ना पढ़ सके, उसका ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहीं से समझ ले, चेक कर ले अपना हैंडराइटिंग। और जिसका, पढ़ा मैं न्यूमरोलॉजी वाला रहा हूं, या ग्राफोलॉजी भी थोड़ी सी बता देता हूं, जिसके वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, चिन्ना चिन्ना लिखता है, छोटे छोटे वर्ड्स लिखता है, वो आदमी शनि प्रधान व्यक्ति है, उसका शनि एक्टिवेट है। कुंडली जो मर्जी हो, अपने क्या लेना देना, बट दैट पर्सनालिटी इज अ सैटर्न पर्सनालिटी। बात खत्म। तो ग्राफोलॉजी भी बीच में कुछ एक चीजें बता दूंगा, अपने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं शुरू करता हूं सिंपल सी, सारा कुछ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पहले एक एक सॉलिड पॉइंट से समझाना चाहूंगा। और शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये कोर्स जो है कल स्टार्ट होगा, 18 मार्च 2024 को। ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 18 मार्च 2024 को। इसका टाइम रहेगा, सबसे बढ़िया टाइम रखा है 9:30 से 10:30 बजे, इसका टाइम रहेगा। और ये 10 क्लासेस का कोर्सेज है, काफी बड़ा है, 10 क्लासेस लगेंगी इसके ऊपर। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, 9:30 से 10:30 बजे। आप घर के काम करके खाना खा के फ्री हो जाएं। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कोई नहीं देता लाइफ टाइम, जो देता है पूछ के देख लो, 6 महीना साल बाद के बाद उड़ जाती है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद ई सर्टिफिकेट है जिनको चाहिए, वैसे ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, शास्त्र ऐसा कहता है। उसके बाद क्या है, आपको जो है फी मैंने बड़ा नॉमिनल रखा, 5011 ओनली। 5000 के अंदर कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी आप करेंगे। उसके बाद आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करिए नेक्स्ट डे से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट जो है इसके अंदर, मैं अब आपको बहुत बेहतरीन चीज से शुरुआत करूंगा, ये मेरा स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बाकी जो इंक्वायरी बूथ वाले मुझे डिस्टर्ब करते हैं ना, विंडो शॉपिंग वाले, वो तो दूर ही रहे।
मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, व्यापार नहीं। डिस्काउंट क्या होगा जी, ये होगा जी, वो होगा। भैया मैं माल नहीं बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है मेरा काम। मेरा काम ज्ञान देना है। मैं प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करता। 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये अपने बस का नहीं है। Suppose someone is born, now I'm going to start out the points. Now see, suppose someone is born either 8, 70 or 26. That is the date of his born. मात्र इसको कहते हैं 8 नंबर वाला व्यक्ति, इसको कहते हैं ड्राइवर, इसका हिंदी नाम है मूलांक। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब ये व्यक्ति शनि प्रधान है। ड्राइवर का अर्थ होता है, आप बस में बैठे हैं, ड्राइवर आएगा तो बाबा बस चलेगी। आपने अपनी कार के लिए ड्राइवर रखा हुआ, ड्राइवर आएगा तो चलाएगा, तो आपको लेके जाएगा ना बाबा। ड्राइवर ही नहीं होगा तो चलाएगा कौन? और लोशो ग्रिड के अंदर ड्राइवर की पावर 100% होती है, ये सदैव याद रखना। और कंडक्टर की पावर 80% होती है। कंडक्टर कौन होता है? जैसे 8 जनवरी 2001 को कोई पैदा हुआ, तो अब इन सबका टोटल कर लो, 8 + 1 + 2 + 1, एक आपका कंडक्टर आ गया। 9 2 11 और 1 12, यानी एक डिजिट में लाए 3, तो 3 नंबर आपका कंडक्टर हो गया। इसकी पावर मात्र 80% है। कंडक्टर तो सिर्फ टिकट देगा, बात खत्म। टिकट दे दी, आप बस में बैठ गए, वो भी लेट गए आराम से, आप भी लेट गए आराम से। भैया गाड़ी तो तभी चलेगी जब ड्राइवर होगा। क्लियर? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ड्राइवर जो होता है वो मूल अंक का होता है। ठीक है, ड्राइवर। और लिखना बोल, अब मान लीजिए वही जाता मेरे पापा यानी मेरा बेटा, उसी का ही है ये। 5 नंबर में पैदा हुए, लियो लगना। ठीक है जी, लियो लगना है। जिस दिन जातक ने सूर्य को जल दे दिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसने शनि के प्रबल शत्रु सूर्य को बलि कर दिया। एस्ट्रोलॉजी में यहां गलती हो जाती है। आप अगर 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 तारीख को, 26 तारीख को, अब एक एस्ट्रोलॉजर है, सपोज लगना इज सिटिंग इन द लगना itself, making in a Raj Yoga. Suppose the Lagna Lord sitting either in the 5th bhava or in the 9th bhava, तो क्या हो गया? राजयोग हो गया। आप उसे क्या कहेंगे? माड़िक पहन लो जी, सूर्य का जल दे दो जी। जिस दिन ये किया उसकी उल्टी गिनती चालू। वो व्यक्ति शनि प्रधान है। और यहां एस्ट्रोलॉजी में गलती हो जाती है। बात समझ में आ गया? एस्ट्रोलॉजर गलती करेगा 100%। और हमें ये कृत्य नहीं करना, वो व्यक्ति शनि प्रधान है इस समय, सूर्य को ताकत नहीं दे सकते। लगना लॉर्ड है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, ओनली चांटिंग द आदित्य हृदय स्तोत्रम। आप उसको केवल आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने के लिए कह सकते हैं, रेस्ट ऑफ द रेमेडी नहीं कह सकते। पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। वो चूंकि सूर्य है, तो वो सूर्य क्या है? भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो भगवान राम की आराधना कर सकता है, उसका सूर्य हो गया ठीक अपनी जगह। पर वो व्यक्ति शनि प्रधान है, ये गलती नहीं हो जाए। और यही एस्ट्रोलॉजी में गलती हो रही है। मेरे एक क्लाइंट है, उनका नाम है सुनील शर्मा जी, मेरे मित्र भी हैं पुराने, 24-25 साल हो गए। वो कह रहे हैं यार घुटने में दर्द है, धंधा बंद हो गया, परेशानी है। मैंने कहा सूर्य को जल देते हो? बोले हाँ। मैंने कहा बस करते रहो, अब और दो जल, दिन में 2 बार दो। अब आप पूरी तरह जब लुटना है तो फिर पूरी तरह लुटो अपने आप को। तो ये बारीकियां नहीं पता। बात क्लियर है? अभी मैंने आपको ड्राइवर और कंडक्टर बताए थे, क्लियर है? अभी मैंने आपको ड्राइवर और कंडक्टर निकालना बताया था। अभी बताया था ना, जैसे आपसे ये कहा था कोई 8 तारीख को पैदा हुआ है जनवरी 2001, क्लियर? तो ड्राइवर इसका 8 हो गया, कंडक्टर क्या हो गया? 3 निकला था ना, 9 2 11 और 1 12, 3 निकला था सबका टोटल करके। क्लियर है? ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, ये मूलांक है, ये भाग्यांक है। क्लियर है? बड़े ध्यान से समझना, भाग्य तभी चमकेगा जब मूलांक चमका हो, उसके बिना नहीं होता। कंडक्टर नहीं चमकता।
अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही धरती पर धक्के खाने के लिए होता है। वो नंबर है, सपोज कोई 8 तारीख को पैदा हुआ है और मूलांक 1 आ जाए, 1 आ जाए। क्लियर है? मूलांक कैसे आ जाएगा? जैसे 8 9 कर दें, इधर 0 कर दें। 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 19, 1 आ गया। टोटल करेंगे सबका 1 आ जाएगा, तो कंडक्टर 1 हो गया। अगर ड्राइवर और कंडक्टर 1 है, ये है पश्चिम, ये गया वेस्ट, इसकी जिंदगी में ये समझ में नहीं आ रहा जाना कहां है। ओ सॉरी, ये ईस्ट है। संघर्ष चलता रहेगा जीवन में, तो द्वंद्व चलता रहेगा इस व्यक्ति का। क्लियर है? आत्मद्वंद चलता रहेगा, बेचारा जाना है तो जाना कहां। अब बड़े ध्यान से सीखिए। अभी मैंने आपसे ये कहा, दूसरा मान लीजिए किसी का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है। क्लियर? इसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। अगर वो फीमेल है, उसको ज्यादा ये तंग करेगा, मेल को भी करेगा बट कम करेगा एज कंपेयर टू फीमेल। मैरिड लाइफ चौपट, प्रोफेशनल लाइफ बेस्ट, क्योंकि दोनों गुरु हैं, बोथ आर द गुरु। प्रोफेशनल लाइफ ओके, बट पर्सनल लाइफ जीरो होगी। सिंपल सी बात। क्लियर हो गया यहां तक? आराम से। ऐसे ही देखिए, 4 और 8 वाले की भी लाइफ का सत्यानाश है। ये राहु है, इसको जल्दी पड़ी रहती है, फास्ट है। और ये शनि भगवान है, शनि भगवान जो है वो कहते हैं स्लो चलेंगे। अब बताओ, आपके पास एक बैलगाड़ी है, उसमें आपने एक घोड़ा लगा दिया और एक बैल लगा दिया, धनिया चलेगी बैलगाड़ी? वो चल ही नहीं सकती। घोड़े को भागना आता है, बैल को चलना आता है। कैरियर में दिक्कत है। एक और एग्जांपल देता हूं, किसी का हो तो शेयर करना। 2 और 4, ये चंद्र भगवान है, ये राहु भगवान है, पैदाइशी सूर्य ग्रहण। प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ सब हिली पड़ी है, ये भी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ हिली पड़ी है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं फिर से ड्राइवर और कंडक्टर। अब अभी हमने कहा था कि ड्राइवर किसी का 8 है, ये मान लो किसी का 3 आ जाए। मैं जानबूझ के ये फिगर ले रहा हूं, 3 12 30, 21 भी आएगी डेट, वो भी 3 है। अब ये ड्राइवर का जो लॉर्ड है वो बना बृहस्पति देव। अब आप कुंडली में देखना, ये बृहस्पति या तो छठे 8वें 12वें में होगा, या राहु केतु के एक्सेस पर होगा, या पाप प्रभाव में होगा। क्लियर है? या कुंडली में कमजोर होगा, ये हो ही नहीं सकता। आप अभी चेक करो अपनी चार्ट के अंदर, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं वो ग्रह कुंडली में अफ्लिक्टेड पाओगे ही पाओगे, आराम से। सिंपल सी बात है। राहु है, नाउ ये एफ्लिक्शन में आ गया ना, राहु केतु एक्सेस में। सपोज समवन इज बॉर्न ऑन 4th राहु। अब इसके कई मीनिंग है। अगर कोई आदमी 4 तारीख को पैदा हुआ है तो इसमें क्या मीनिंग है? अब देखिए, राहु है, हमने वेदी से समझ लिया। राहु मीन्स कार्मिक डेट्स है। एंड नाउ कम टू द नाड़ी। नाड़ी मीन्स ऑब्स्ट्रक्टर है, बात खत्म। ऑब्स्ट्रक्टर है ये। बहुत सारे कोमा फुल स्टॉप लगते जाएंगे लाइफ में, बिकॉज ही इज बोर्न ऑन राहुज डेट। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि हम कार्मिक कर्मा लेकर के आए हुए हैं इस जन्म में। राहु ने बता दिया आपको। अब आप देखो, राहु जो कार्मिक कर्मा लाया है, जो 4 तारीख को पैदा हुआ है, 22 को पैदा हुआ है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? डेट का टोटल करके देख लीजिए। अब देखिए, वो राहु कुंडली में कहां बैठा है, उस भाव का बैंड बजा रखा है उसने। वेरी क्लियर टू यू। फिर इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि क्या वो राजयोग देने आया इस जन्म में। आपको उल्टा कई बार राहु देने भी आता है। आई विल टीच यू इन द न्यूमरोलॉजी क्लास कि ये भी हो सकता है कि राहु आपको देने भी आए। क्लियर है? वो एक कॉम्बिनेशन है डेट का, उस डेट को अगर होंगे तो राहु देने आया, लेने नहीं आया। अदरवाइज 99.9% लेने ही आता है। 0.1% जो होता है वो लेने वाला कॉम्बिनेशन हर एक के पास थोड़ी होगा, वो विरले लोग होते हैं।
आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारा ये लोशो ग्रिड बनी हुई है। क्लियर है? ये जो लोशो ग्रिड है, ये विद्या जो है, हम आज जरूर कह रहे हैं लोशो ग्रिड, विद्या कोई भी बाहर से नहीं है, ये सदैव याद रखना। विद्या भारत से बाहर गई फिर वापिस आई, ये और कुछ नहीं है। क्लियर है? ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र 15 नंबर का होता है भैया, किसी भी एंगल से टोटल कर लो 15 नंबर ही आएगा। जैसे ये 4 है, 9 है और ये 2 है, ये 3 है, 5 है और ये आपका 7 है, ये आपके जो हैं 8 हैं, ये 1 है और ये आपके जो हैं 6 नंबर है। टोटल 15 हो गया। 20 यंत्र कह लो, कुछ भी नाम दे लो, श्री यंत्र नाम दे लो, 15 का भगवती का है, क्योंकि 15 का टोटल 6 मीन्स वीनस। बात खत्म, वीनस का है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो अब हमें क्या है कि इस लाइन को, पूरी लाइन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल और इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। बात क्लियर है? हर एक के 33% पॉइंट्स होते हैं लाइन के। समझ में आ रहा है? कहीं से भी, ऊपर से नीचे से, सब जगह 33% है। जिस लाइन में सभी नंबर हैं वो लाइन 100% है। भगवान ने आपको उस लाइन से संबंधित गुण दे रखे हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल से शुरू करते हैं। इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन का क्या अर्थ होता है? अगर तीनों नंबर हैं, देखिए कुआ फलाना ढिमकाना नहीं निकालना, हमको ओरिजिनल चाहिए, डेट के अंदर नंबर चाहिए। 4, 9 और 2 तीनों नंबर हैं, तो ज्यादातर मैंने पाया ऐसे लोग साइंस ग्रेजुएट, लॉयर या हायर एजुकेशन में आते हैं, इन लोगों की मेमोरी भी अच्छी होती है। मेंटल प्लेन है ना बाबा। मेंटल प्लेन का क्या अर्थ है? आपकी मेमोरी भी अच्छी हो सकती है, आप एजुकेशन में भी अच्छे हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन का 492 है, ही इज साइंस ग्रेजुएट, वो अलग बात है, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए महाराज। क्लियर है? चेक कर लो अभी साथ के साथ। अब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। सेंटी लोग होते हैं। अब इस, ये मान लीजिए किसी के पास 3 5 7 है। क्लियर है? पक्का उसका चंद्रमा अफ्लिक्शन में आएगा। कहा? कुंडली में D1 चार्ट देखो, उसका चंद्रमा हिला हुआ होगा, चंद्रमा कहीं ना कहीं हिला हुआ होगा, क्योंकि ये इमोशन से चलने वाली पार्टी है। क्लियर? और उसका चंद्रमा कुंडली में पक्का हिला हुआ होगा। मैं जब लोसो ग्रिड बनाता हूं, कोई भी कुंडली आती है, सबसे पहले तो मैं उसका BTR करता हूं और उसके साथ ही मैं पहले लोसो ग्रिड भी बना लेता हूं। यहीं से पता लग जाता है मुझे कि कुंडली में क्या लोचे मिलेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये है प्रैक्टिकल प्लेन। क्लियर है? प्रैक्टिकल का मतलब है आदमी व्यवहारिक होकर के जीवन में आगे बढ़ता है। अब आप कितने प्रैक्टिकल हैं लाइफ के अंदर? आपकी जो वायु तत्व की राशि है वो बली पाई जाएंगी कुंडली में, 3 7 11 वायु तत्व है। वायु तत्व की राशियां बली पाई जाएंगी, उसमें बैठे ग्रह थोड़े बहुत बली मिलेंगे आपको। पीड़ा दे रहे हो वो अलग बात है, पर ग्रह बली है ना, चाहे वो पीड़ा दे रहे हैं। बली है तो पीड़ा ज्यादा दे रहा है, शुभ है तो आपको लाभ दे रहा होगा, क्योंकि ये लाभ का त्रिकोण है 3 7 11। आ गया क्लियर यहां तक? अब आते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर। ये होता है थॉट, THOUGT, थॉट प्लेन। आपने सोचा, अगर किसी का 4 3 8 पूरी तरह से सारे ग्रह, यानी सॉरी नंबर्स हैं, 4 भी है, 3 भी है, 8 भी है, तो उसकी थॉट बड़ी स्ट्रांग होगी, उसकी सोच बड़ी गहरी होगी, वो आगे तक सोचना चाहेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए 9 5 1, ये क्या है? आपका विल को बताता है, विल पावर।
ऐसे लोग हारी हुई बाजी जीत जाते हैं। नो 5 1। ये 5 नंबर जो है ना लोशो ग्रिड का सेंटर पॉइंट है, ये याद रखिए। ये नहीं है लोशो ग्रिड हिल जाती है। और 100 में से 80 से 90% लोगों का 5 नंबर नहीं होता है। क्लियर है? तो क्या है? विल पावर है। विल पावर को D1 में कैसे चेक करना? सी यूर असेंडेंट लॉर्ड, द लगना लॉर्ड मीन्स आई मी माई सेल्फ। If you have 9 5 1, there must be a Lagna Lord is a very strong position in the chart. D1 में अच्छी पोजीशन में होना चाहिए उसका लग्नेश। आज ये अब यहां चलते हैं। ये वाला जो हमारा प्लेन है वो एक्शन है। एक्शन 2 भी है, 7 भी है, 6 भी है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, फॉरेन जाने में अच्छे हो सकते हैं। गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा है। वाइफ दिन में 3 बारी चाय बना के बेचारी पिलाती है। बहुत अच्छा एक्शन है। आप काम करने में सबसे आगे हैं, भाग दौड़ में मार्केटिंग में सबसे आगे हैं। आपका एक्शन बहुत अच्छा है काम करने के लिए। अब एक्शन के लिए आप कुंडली में मार्स को देख लीजिए कि मंगल स्ट्रांग है आपका एक्शन के लिए। एनर्जी का कारक है ना बाबा। मंगल कौन है? एनर्जी है। साथ में आप लग्नेश को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि लग्नेश और मंगल एनर्जी। चाहे आप मंगलिक हैं भैया, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे मंगलिक की। हम एनर्जी को ले रहे हैं मंगल से, सिर्फ हमारा यहां तक संपर्क है मंगल का, एनर्जी तक का। बात क्लियर है? अब आते हैं, ये हमने लोशो ग्रिड के अंदर ये यहां तक चले। किसी के कोई प्लेन नहीं है, मान लीजिए किसी कोई ग्रह ही नहीं है, तो ये हिस्सा एक्शन उसका खराब है। उस आदमी को हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते भैया किसी भी चीज की। वी कैन नॉट गिव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नाश पीट देगा। सीधी बात, नो बकवास। आप चेक करिए अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों का, पड़ोसी का लेकर बैठो। अगर उसका एक्शन प्लेन में कोई ग्रह ही नहीं है तो उससे काम नहीं कराना, वो नाश पीट आएगा। अब किसी का ये वाले में कोई लाइन ही नहीं है, खाली ये मान करके चले फॉर द टाइमिंग भैया ये मेंटल प्लेन है, मेंटली हिला हुआ है। समझ गए? चंद्रमा भी चेक कर लीजिए, चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में है क्या? डी में लगना कुंडली के अंदर, तो मेंटल प्लेन जो है हिला हुआ होगा उसका। तो हमको इससे बारीकियां से समझनी है। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए किसी का यही नहीं है, तो ये क्या बताया था? थॉट बताया था आपको मैंने। थॉट है ही नहीं उसके पास, दिमाग ही खाली है, थॉट कहां से उसके पास? वो ढंग से सोच ही नहीं पाएगा। अब क्यों दे रहे हो उसको कुछ काम? बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आता है मिसिंग नंबर। मैंने तो पूरी लाइन आपको बताई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पूरी लाइन ही मिसिंग है। मान लीजिए कोई एक नंबर मिसिंग है, तो वो मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है? बहुत तगड़ा रहता है इम्पैक्ट मिसिंग नंबर का लाइफ में। मिसिंग नंबर होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सारे ही थोड़ी होते हैं कभी किसी के। मिसिंग नंबर जो है जीवन में आगे बढ़ने की ओर ले जाते हैं, संघर्ष देते हैं। क्लियर है? मिसिंग नंबर आगे ले जाते हैं, संघर्ष देते हैं, आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब एक और बढ़िया बात बताऊं। सपोज कोई 4 नंबर को पैदा हुआ है, 4 हो गया, 22 हो गया, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, डेट है ये उसके पैदा होने की। अब यहां पर D1 में बंदे की राहु की दशा चल रही थी। राहु की दशा चल रही थी। पंडित जी ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप इसका ना गोमेद रत्न पहन लीजिए। कौन सा रत्न बता दिया? गोमेद। लोशो ग्रिड कहती है कि शनि राहु केतु के ग्रह आपने शरीर पर धारण नहीं करने। अभी तो स्टार्टिंग ही उससे करी थी ना। लियो लगना और 8 तारीख को कोई पैदा हुआ है, भाई साहब अगर वो लियो लगना है, 8 तारीख को पैदा हुआ है, पहन के तो देखे ना वो। रूबी स्टोन पहन के देख ले, बैंड बजा देगा रूबी उसका।
ठीक इसी प्रकार जिसका राहु है, ये कार्मिक प्लेनेट है भाई, और बाई चांस आपकी राहु की दशा भी चल रही है, आप कोई भी स्टोन नहीं पहन सकते राहु का बाबा, मैलेफिक प्लेनेट का। और खास तौर से कुछ लोग गले में धारण करते हैं। अरे राहु केतु तो है ही गला यार, क्यों पहन रहे हो? राहु के सिर्फ मुंह है और केतु की धड़ है सिर्फ। नहीं पहनना राहु केतु का कोई भी रत्न गले में, नाक पीट देगा पूरी तरह से। हमको समझना है क्या चीज पहननी है, क्या चीज नहीं पहननी है। अब एक चीज देखिए, अब अब इसमें क्या होता है, एंजिल नंबर भी होते हैं, 11, 22, 33, 44। ये नहीं होता एंजिल नंबर 55, 66, 77, 88। ये एंजिल नहीं है। 99, ये एंजिल नंबर है। क्लियर है? ये एंजिल नंबर है। आप देखिए क्रिकेटर्स और फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर अपने टी शर्ट पर नंबर लिखते हैं ना। मान लीजिए कोई 2 तारीख को पैदा हुआ है, तो ये वाली जैकेट पहन के वो क्रिकेट में बैटिंग करने आए या बॉलिंग करने आए, सक्सेस रेट हाई होगा। कब हाई होगा? बाई चांस उस दिन जो डेट है वो डेट ही मान लीजिए 20 तारीख है, तो 2 आ गया ना। ही इज बोर्न ऑन 2 तारीख, और उसने 11 नंबर की जैकेट भी पहनी थी, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। समझ में आ गया? सीधी बात, नो बकवास। प्लस मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा भी एक बारी चेक कर ले कुंडली में। चंद्रमा एफ्लिक्टेड तो नहीं है, क्योंकि उसका ड्राइवर 2 है, सेंटीपीस है। मैं तो प्यार से सेंटी बुलाता हूँ 2 वालों को, जो भी 2 तारीख को पैदा हुए सेंटीपीस है। अगर चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, चंद्रमा मित्र राशि में है, चंद्रमा पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप चमक जाओगे उस दिन मैच के अंदर, चाहे वो हॉकी का है, फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, उस दिन आप चमक जाओगे। यहां से आपको बड़ी अच्छी पावर मिलती है, कुंडली के साथ साथ लोशो ग्रिड का एनालाइज करके आप बहुत अच्छा बताने का, मिरेकल देने की पावर रख सकते हो। इसमें आपको मोबाइल नंबर, फ्लैट नंबर, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कार का नंबर, स्पेलिंग ऐप। जैसे बीच में मेरा माइंड आ गया, सपोज कोई आई लिखता है, अगर उसका डॉट यहां है, दूसरा आदमी लिखता है आई, उसका डॉट यहां है, इसके पास एकाग्रता है, इसके पास एकाग्रता नहीं है। नो, क्योंकि एकाग्रता में इसके बहुत बड़ा गैप है। देखिए यहाँ कोई गैप नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आप आई का डॉट लगाते कहाँ है? सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं ग्राफोलॉजी में भी सिखा दूंगा, सपोज मान लीजिए मैंने चिड़िया बैठाई और यहाँ डॉट लगा दिया, इसका मतलब है, डॉट का मतलब है फुल स्टॉप। जिंदगी में स्वयं को आपने लॉक में डाल दिया, जैसे नाड़ी में बंधन योग होता है, तो आपने लॉक कर दिया अपना सिग्नेचर, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये कर दिया गड़बड़ा, आपने डॉट लगा दिया। कुछ लोग अपने नाम का साइन करते हैं, ऐसे कर दिया, अरे नाम ही काट दिया तूने, तो जिंदगी में जबरदस्त डाउनफॉल आता है ऐसे लोगों का। दिस इज ग्राफोलॉजी, मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, कोई स्पेशल कोर्स नहीं बनाता। ले लो यार, क्या दिक्कत है, सीखो साथ में, अच्छी बात है ना। आगे चलते हैं। इसमें मैच मेकिंग, सबसे पहले कुंडली पर जाने से पहले मैं लोसो ग्रिड से मैच मेकिंग करता हूं। अब जैसे मैं ड्राइवर से मैच मेकिंग सिखाता हूं आपको, ये बॉय का है और ये गर्ल का है। मान लो लड़का 1 तारीख को पैदा हुआ है, लड़की 8 को है, जीरो है, कंपैटिबिलिटी जीरो है। ये हमारा सूर्य देव ईगो लेके बैठे हैं, शनि हमारा लेबोरियस है। सिंपल सी बात है। ये 2 है, ये 4 है, ये चंद्रमा है, ये राहु है, बनेगी नहीं। ये 4 है, ये 8 है, बनेगी नहीं। शादी नहीं ढंग की, काय को कुंडली पर जाना है मुझे, इतनी एनर्जी नहीं मैं वेस्ट करता, अपने पास टाइम नहीं है इतना। ये राहु है, फास्ट चलने वाला, घरवाली लड़की बेचारी जो है स्लो है, इसने चाय मांगनी है, चाय, बस जहां चाय की साउंड खत्म हुई चाय आनी चाहिए।
अरे भैया ये शनि है, ये 15 मिनट में चाय देगी और तुमको 2 मिनट में चाय चाहिए, तुम तो मैगी वाली पार्टी हो, तुम्हारी कहां से बनेगी? मुझे जरूरत क्या है कुंडली देखने की? दिमाग का दही क्यों करना? मैरिज हो सकती है नहीं हो सकती, सबसे पहले यहाँ हम चेक करेंगे। आपको कलर थेरेपी सिखाई जाएगी, ठीक है, पर्सनल ईयर सारा आएगा, क्या इवेंट होंगे, सारा कुछ आएगा। अच्छा एक सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे सिंपल सी बात, जैसे क्या है, सैटरडे का दिन है, क्लियर है, आपका 1 तारीख को आप पैदा हुए हो, तो शनि आपका शत्रु हो गया 8 नंबर। अच्छा, अब आपने देखा कुंडली में भी मेरा शनि अफ्लिक्टेड है, आपने क्या करा, शनिवार के दिन मैरून कलर का या ब्राउन कलर, डार्क कलर के अंदर कपड़े पहन लिए। भाई साहब आपके उस दिन लोचा होकर के रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी कार का नंबर भी एंटी है, क्लियर है, कार का, मैं इवेंट बताता हूं किसी का, कोई एक सज्जन थे, उनकी गाड़ी का नंबर 4 था, उनका ड्राइवर था 3, क्लियर हो गया, सिंपल सा, ड्राइवर 3 यानी जुपिटर का, गाड़ी का नंबर 4 एंटी था। महाराज जी ने शनिवार को ग्रे और ब्लैक कपड़े पहन लिए, ग्रे और ब्लैक कपड़े पहन लिए, क्लियर हो गया, और गाड़ी का कलर भी राहु को सपोर्ट कर रहा था। महाराज एक दिन में 6,000 रुपए का चालान कटवाई, आया मजा? तो हमको बारीकियां चाहिए कि भैया ये गलती नहीं करनी है आपने। अब भरने पड़े, भाई साहब मेरे को बता रहे हैं, मैंने उनसे कहा तो बोले हाँ सर गड़बड़ तो हो गई, हो गई तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आपको। तो इस तरीके से हम लोग बारीकी से क्लास के अंदर चलेंगे, फिर मैं क्रिस्टल का भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान कराऊंगा, क्लियर है, ने स्पेल ग्राफ, न्यूमरोलॉजी मोबाइल में भी कराऊंगा, न्यूमरोलॉजी का भी कराऊंगा आपको मोबाइल के अंदर, आपकी गाड़ी का, घर का नंबर, ये सारे कराऊंगा। मैं यहाँ नहीं बोल सकता, मैं अपने घर का नंबर, मेरा जो घर का नंबर है वो मेरे को मेहनत के लिए एनर्जी देता है, मेरा जो घर का नंबर है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता डेमो में, क्लास में बोल दूंगा, लेकिन वो नंबर मेरा हेल्थ का बैंड बजा देता। मेरी बात समझ में आई सबको? मॉनेटरी वाइज मेरा घर का नंबर मेरे लिए अच्छा है, मेरे को 2 पैसे कमा के दे देता मेरा घर का नंबर, लेकिन मेरी हेल्थ का बैंड बजा देता है। तो भैया कमाया क्या, 0/नीली तो कमाया मैंने, यहां से आए डॉक्टर महाराज जी को दे दी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी को कोई डाउट है 10 बार ही पूछे। अब मैं एक और चीज बताने का प्रयास करता हूं और अच्छे से आप सीखना, क्लियर है? आप देखिए कि जो है हमारा डायगोनल साइड जो होती है, ये राजयोग होता है डायगोनल। अरे यार आजा, इसके भी नखरे हैं, लोचा है इसका भी, आ गया। अब ये देखिए, समवन इज हैविंग 4, 5, 8, इसको राजयोग बोलते हैं। ओहो 8 नहीं है भैया, 6 है, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं मनी प्लेन। जिनकी लोशो ग्रेड में 4, 5, 6 हैं, उनके पास रज के पैसा आएगा, और किसी का 2, 5, 8 है, भाई साहब ऐसा आदमी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी ले ले, इसे फलेगी, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी का प्लेन है, सॉलिड है, इसको प्रॉपर्टी फल जाएगी। धर्मेंद्र की कुंडली चेक करिए, धर्मेंद्र की डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, उसका 2, 5, 8 है, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई है धर्मेंद्र साहब ने, 2, 5, 8 है। अब इसमें क्या है कि मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से आपने सीखना है, इसको साउथ बोलते हैं तो ये नॉर्थ हो गया, क्लियर, इसको ईस्ट बोलते हैं तो इसको वेस्ट बोलते हैं, क्लियर, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, क्लियर है जी, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट हो गया, समझ में आ गया? ये आपका वास्तु आ गया, क्लियर है? अगर आपको चार, मान लीजिए कोई ये कहता है सर मेरे पास 4, 5 और 6, मेरे पास 5 भी है 6 भी है,
पर 4 नहीं है। क्लियर है भाई साहब? मैं 4 का ये नहीं कह सकता अगले को राहु का रतन पहन ले। तो मैं क्या कहूंगा, साउथ ईस्ट जो एलिमेंट है यहां पर जो है, उस एलिमेंट का आइटम आप रख दीजिए। कहां रख दीजिए? साउथ ईस्ट में। किसका? 4 नंबर का। हो गया वास्तु। सिंपल सी बात। दिस नंबर इज मिसिंग इन योर चार्ट, डू द रेमेडी। Remedy, which kind of a remedy? Remedy, there are 2 types. One is donation, second is chanting of स्तोत्रम। तो मैं उसे कहूंगा रात्रि 9 बजे के बाद भैरव स्तोत्र का पाठ कर ले, 4 नंबर तेरा आ जाएगा। अच्छा, कहां करना है बैठ के? घर के साउथ ईस्ट में बैठ जा, वहां बैठ करके आप जो है राहु का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए 9 बजे। आपका 4 नंबर आ गया। फिर मैं कहूंगा कि साउथ ईस्ट के अंदर ये आइटम आप रख लीजिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने ड्राइंग रूम रखना है, बेडरूम में रख लीजिए, क्या दिक्कत है? आपका आ गया 4 नंबर। परंतु 4 नंबर से जुड़ा कोई भी चीज शरीर पर धारण नहीं करनी। करी तो बैंड बजाएगा राहु। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब किसी का 4 है, वो तंग कर रहा है, राहु तंग कर रहा है। पुराने जमाने के जो बैठे हैं ना लोग, जैसे हमारे को अभी सामने रजनी जी दिख रही हैं, पुराने जमाने के जितने लोग हैं, वो माए ना वो पेपर से पहले दही में चीनी डाल के देती थी। राहु की बेस्ट रेमेडी है सर्दी गर्मी बरसात, दही खट्टा नहीं खाना, दही खाना कभी मत छोड़िए। दैट इज द राहु नेचुरल रेमेडी। मैंने इस पर डीप रिसर्च करी है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये आइटम क्यों देते थे। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे हमारे, अरे एक काम कर, आज छुट्टी है, शनिवार है, दही ले आ। हाँ ले आए जी। इसमें 2 बूंद सरसों का तेल डाल, सिर पे लगा के धूप में बैठ जा। अब नहीं हो, थोड़ी देर बाद हो गई राहु शनि केतु की रेमेडी। ये हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। शनि अच्छा है या खराब है, कभी भी गलती से मुंह पे सरसों का तेल ना आ जाए, बॉडी पर लगाइए, पानी डालकर नहाइए। ये पहले जमाने में क्या होता था, हमारे जमाने में ना बस एक ही साबुन आता था, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय से नहलाती थी मां, रगड़ रगड़ के डंडा लेके। उसके बाद सरसों का तेल लगा देती थी पूरे शरीर पर, फिर 2 बाल्टी और डालती थी। बात समझ में आया? मैंने शनि को मला, पानी डाला, शनि को ढलान की तरफ ले आया। हाई एक्ट। जिसकी टांगों में दर्द है करके देख ले, सरसों का तेल टांगों पे मले, पानी डाल के फिर मले, 2 दिन करे, तीसरे दिन ठीक दर्द उसका। बात खत्म, शनि की रेमेडी हो गई। ये नेचुरोपैथी रेमेडी थी, हमारे बड़े बुजुर्ग कराया करते थे, लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं ओपन कर रहा हूं, किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ ले, लेकिन उससे पहले मेरे को लाइन पूरी करने दीजिएगा। ये कोर्स स्टार्ट होगा आपका कल, यानी 18 तारीख को स्टार्ट होना है इसने, लोशो ग्रेड का, और रात को 9:30 बजे होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोग बाद में आए होंगे। 18 मार्च 24 को 9:30 से 10:30 बजे इसका टाइम मैंने रखा है। और डेली यानी 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिलेगा। फी आपका ओनली 5011 है। सिंपल, नथिंग एल्स। इसमें और कुछ विशेष नहीं है। बाकी किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग क्वेरी, अपने आप को अनम्यूट करें, मेरे से पूछ लें। किसी का कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा रिसॉल्व करने का यहाँ पर जो हो सकता है। चलिए ठीक है, किसी का कोई क्वेरी नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेब। हाँ बोलिए रजनी जी, आपका कोई क्वेरी है? बोलिए बोलिए, शाबाश। आवाज नहीं आ रहा आपका। आप ऐसे करिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, बोलिए। आपका लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है। कैमरा ऑफ करके बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। आप आपका साउंड नहीं आ रहा। सर हाँ बोलिए। इसको कुछ नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं तब तक सर मैं ये कह रही हूँ आपका हाँ कोर्स बहुत अच्छा है,
मजा आ गया देखकर। जी, बहुत नहीं बहुत आ रही अभी भी धन्यवाद। आवाज सर? हाँ जी, क्या कह रहे हो रजनी जी? सर आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही मैं है, ये बहुत कह रही हूँ साफ आ रही कोर्स है, बहुत स्पष्ट आ अच्छा है, रही है मैं जी। ज्वाइन करूंगी सुबह। अरे आप ठीक ज्वाइन है, करिए ना। मैं कल ज्वाइन करूंगी आपको। जरूर बिल्कुल आप करूंगी ज्वाइन ज्वाइन। करिए। आपको वो पसंद आया चीज मुझे देखो, अभी कोर्स तो आपका, मैंने झलक दी है, बहुत अच्छा क्लास में है। आओगे तो मैं तो हाँ नाड़ी जी, के भी हाँ कुछ जी, एंगल हाँ जी, बताऊंगा। वो मुझे पता है। यस सर, मैं ज्वाइन करूंगी ये वाला सर कोर्स। ऐसे मैं सर पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर। सर धन्यवाद। हाँ सर जी बोलिए। धन्यवाद सर। सर हाँ हाँ, बोलिए सर प्रेमलता जी। सर मैं ये सर सर अगर हमारी ग्रिड में साइन नंबर नहीं है और हमने कोई मकान ले लिया साइन नंबर का, तो वो एक्टिव होगा? हाँ वो सिखाऊंगा ना। अभी मैंने 4 नंबर सिखा तो दिया था, तो 5 नंबर तो क्लास में सिखाऊंगा। वो तो जी सेंटर सर। है बाबा लोशो ग्रेड का। वो तो जी सेंटर है लोशो ग्रेड का, वो मैं सिखा दूंगा क्लास में, आप चिंता मत करिए। सर मोनिका जी सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान होगा? क्या बोल रहे हैं? आपका साउंड नहीं साफ आ रहा प्रेमलता जी। सर मैं ये बोल रही हूँ, मैंने भी न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी करा है कोर्स, लेकिन जो आपने इतने में बता दिया, और मैंने जो न्यूमरोलॉजी किया था वो अच्छा किया था। मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने अच्छा वाला कोर्स नहीं किया था। और सच में सर, आपकी जो टेक्निक और आप जो कुंडली से कनेक्ट कर रहे हो, सच में बताऊं, बेस्ट है। वही गलतियां कहाँ होती हैं, वही तो क्लास में आपको सिखाऊंगा ना। आप बोलना, अपना चार्ट बोल देना, मैं आपकी लोशो ग्रेड बनाऊंगा, सामने दिखाऊंगा ये गलती कर रहे थे आप उपाय में। जी सर। हमें लग रहा है कि उपाय हम ठीक कर रहे हैं। अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी पता पर एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, वो गलत दिशा में जा रहा है। और एक एस्ट्रोलॉजर जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जानता है लेकिन न्यूमरोलॉजी नहीं जानता है, गलत कर रहा है वो। मेरी बात आप समझ गए? यस सर। अभी मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ पे, मैं सच्ची बता रहा हूं। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की तो झलक भी नहीं दी। यस सर। लेकिन मेन चीज तो मैं क्लास में अपना 24 साल का एक्सपीरियंस भी तो पढ़ाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि भाई आप ये देखिए, मेरे पास ये आए थे, धक्के खाए, अब उनको बताया कि साहब ये ठीक हो गया। और सर मैंने आज आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स बताई हैं जो माँ बाप किया करते थे पुराने जमाने में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए सर न्यूमरोलॉजी तो बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत हमको जरूरी है। हाँ, देखते ही थोड़ा सा कम से कम आइडिया लग जाएगा। सर मैंने ग्राफोलॉजी भी तो बताई है अभी। सर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने किया है ना, तो हमको पता है कि और जगह क्या हो रहा है। हाँ, इन्होंने किया तो मैंने कहा एक बार सुनो, तो आके जब इन्होंने सुना तो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है वहां पे। तो बोल तो रहा हूं ना सर, मैं रिसर्च करने वाली पार्टी हूँ। जो नहीं नहीं, मैं रिसर्च है वही तो दूंगा। जी जी जी। मैं इसीलिए ज्यादा बिजी रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया खोजना होता है मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। अनिल जी आप पूछिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं हाँ अनिल सर, सर? मैं आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि अगर कोई 22 फरवरी 2022 को पैदा हो जाए, हम्म। उसका तो सारे प्लेन गायब हो जाएंगे। वो सर उसको तो भगवान ही मालिक है। वो बच्चा पैदा होते ही माँ को जीने नहीं देगा। जिस दिन वो बच्चा पैदा होगा, जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ उड़ गई। कैसे अच्छा। उड़ गई सिखाऊं अभी आपको। हाँ क्योंकि बताइए सर। चंद्रमा बच्चा है, 12 वर्ष तक की आयु में वैदिक में चंद्रमा बालक का है। क्लियर? राइट, राइट। और चंद्रमा माँ का भी कारक है। तो उसकी हम्म, कुंडली में 110% चंद्रमा का नाच पिटा पड़ा होगा। जच्चा और हाँ बच्चा दोनों का हेल्थ इशू। सर, बच्चा 12 साल बाद धीरे धीरे स्वस्थ होगा, लेकिन स्वस्थ तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो सदैव मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। मेरी बात समझ में आया? हाँ, क्लियर है या नहीं है आपको? बाकी क्लास में सीख लेंगे सर। बाकी क्लास में डिटेल तो क्लास में मैं दे सकता हूँ जी आपके लिए, बढ़िया। ठीक। यहाँ तो नहीं। यहाँ तो मैं ठीक। अपना, इतना नहीं है क्लास में, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बेचारे जो लोग आए हैं अभी मेरे पास, अमेरिका से कुंडली, भाई साहब जैसे लोशो ग्रेड बनाई, मैंने सिर पकड़ लिया, हम्म, भगवान कसम सिर पकड़ लिया। और वो कुंडली इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। कैन यू इमेजिन? वो कुंडली बनाने बैठा, मैं इतना बिजी हो गया, घर में गेस्ट भी है, वो कुंडली 3 बजे जाके पूरी हुई, 10:30 बजे का मैंने लैपटॉप ऑन कर रखा। हम्म, क्योंकि मैं किसी की भी चार्ट जब बनाता हूँ बीटीआर करता हूँ।
1 मिनट का बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन पहले मैंने करा, वो हो गया, क्योंकि मुझे एक्यूरेट डिग्री चाहिए होती है। उसके बाद उससे पहले मैं लोशो ग्रेड बना ली, मैंने कहा इसकी कुंडली में मेजर लोचे हैं, वो निकल आए लोचे, तगड़े वाले निकल। तो ये चीज है। ठीक है सर, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट Okay, sir. Thank all you. of you for joining this webinar, thanks a lot once again.